दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी एक मिसाइल टेस्ट की खबर आते ही अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर ले जाते हैं। उस इंसान का नाम है किम जोंग उन, एक ऐसा नेता जिसके देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत छोटी है, लेकिन जिसकी सैन्य ताकत और परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। आखिर किम जोंग उन हैं कौन? क्या वे सिर्फ एक सख्त शासक हैं या फिर एक ऐसे नेता जो मानते हैं कि परमाणु हथियार ही उनके देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है? आज हम जानेंगे एक बच्चे से लेकर उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बनने तक का सफर, परमाणु कार्यक्रम की कहानी, अमेरिका से टकराव और वह सच जिसने किम जोंग उनको दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बना दिया। लेकिन किम जोंग उनकी कहानी समझने के लिए हमें समय में लगभग 80 साल पीछे जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ा और दक्षिण में अमेरिका का। धीरे धीरे दोनों देशों की सोच, राजनीति और व्यवस्था बिल्कुल अलग हो गई। 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। 3 साल तक चली इस लड़ाई में लाखों लोगों की जान गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह युद्ध कभी औपचारिक शांति समझौते के साथ खत्म ही नहीं हुआ। आज भी उत्तर और दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से युद्ध विराम की स्थिति में है। यही वह इतिहास है जिसने उत्तर कोरिया की सुरक्षा नीति को आकार दिया। इसके बाद सत्ता आई किम इल सुंग के हाथों में। उन्होंने ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जिसमें सर्वोच्च नेता की भूमिका देश के केंद्र में रही। फिर उनके बाद सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल के पास पहुंची और साल 2011 में पूरी दुनिया की नजर एक युवा चेहरे पर टिक गई, किम जोंग उन। उस समय दुनिया के कई विश्लेषकों का मानना था कि इतनी कम उम्र में उनके लिए सत्ता संभालना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उनकी सरकार लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन अगले कुछ वर्षों में तस्वीर बदलने लगी। उन्होंने सेना के साथ अपने संबंध मजबूत किए, सरकारी तंत्र पर अपनी पकड़ बनाई और उत्तर कोरिया ने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। हर नए परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र में चर्चा होती, नई पाबंदियां लगती और दुनिया फिर उत्तर कोरिया की ओर देखने लगती। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों को इतना जरूरी क्यों मानता है? क्या यह केवल ताकत दिखाने के लिए है या इसके पीछे इतिहास, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ी ऐसी सोच है जिसने इस देश की पूरी रणनीति बदल दी? अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि कैसे उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गया। पार्ट 3, नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन अब सवाल बदल चुका था। क्या नॉर्थ कोरिया सच में दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा है या दुनिया नॉर्थ कोरिया को गलत समझती है? यही वह सवाल है जिसने दशकों से पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक तरफ वे देश हैं जो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया बार बार कहता है कि उसकी सैन्य नीति का उद्देश्य अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यही वजह है कि हर नए मिसाइल परीक्षण के बाद पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर नॉर्थ कोरिया पर टिक जाती हैं। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, सरकारें बयान जारी करती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई वर्षों तक कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैन्य क्षमताओं पर काम जारी रखा। यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान करती है। आखिर सीमित संसाधनों के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपनी रणनीति कैसे आगे बढ़ाता रहा? और यही सवाल किम जोंग उनको दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। नॉर्थ कोरिया के अंदर आम लोगों की जिंदगी कैसी है? दुनिया को इस देश के बारे में कितनी जानकारी वास्तव में मिल पाती है?
और भविष्य में नॉर्थ कोरिया किस दिशा में जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस कहानी के अंतिम भाग में जानेंगे। आखिर दुनिया किम जोंग उनसे डरती क्यों है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है, तो फिर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया हर मिसाइल परीक्षण को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? जवाब छिपा है उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में। साल 2006 उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद 2013, 2016, 2017 लगातार कई परमाणु और मिसाइल परीक्षण हुए। हर नए परीक्षण के साथ मिसाइलों की दूरी और क्षमता बढ़ती गई। कुछ परीक्षणों के बाद जापान ने लोगों के मोबाइल फोन पर आपातकालीन चेतावनी भेजी। दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना को सतर्क किया और अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तेज कर दिए। यहीं से किम जोंग उन पूरी दुनिया की सुर्खियों में आने लगे। लेकिन क्या उत्तर कोरिया सच में युद्ध चाहता है, या फिर यह सब अपने दुश्मनों को संदेश देने की रणनीति है? यही सवाल आज भी दुनिया को उलझाए हुए है। क्या परमाणु हथियार ही नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी सुरक्षा है? लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया जानता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो फिर वह बार-बार मिसाइल परीक्षण क्यों करता है? इसका जवाब उत्तर कोरिया की पूरी सुरक्षा नीति में छिपा है। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि अगर उसके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, तो बाहरी शक्तियां कभी भी उसके शासन को चुनौती दे सकती हैं। यही वजह है कि उसने अपनी सेना और मिसाइल कार्यक्रम को देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया। दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का कहना है कि लगातार बढ़ता परमाणु कार्यक्रम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। यहीं से शुरू होती है दबाव और जवाब की एक लंबी कहानी। जब नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण करता है, तो उसके जवाब में अक्सर संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। यानी एक मिसाइल परीक्षण सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या इतने वर्षों के प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया को रोक पाए, या फिर उन्होंने उसे और अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में धकेल दिया? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया तलाश रही है। नॉर्थ कोरिया के अंदर की जिंदगी कैसी है? लेकिन दुनिया जिस नॉर्थ कोरिया को बाहर से देखती है, क्या उसके अंदर की जिंदगी भी वैसी ही है? यह ऐसा देश है जहां विदेशी पर्यटकों की आवाजाही सीमित रही है और बाहरी जानकारी पर भी कई तरह के नियंत्रण की बात अक्सर की जाती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में दुनिया तक पहुंचने वाली जानकारी सीमित होती है। देश की राजधानी प्योंगयांग चौड़ी सड़कों, विशाल इमारतों और बड़े स्मारकों के लिए जानी जाती है। लेकिन राजधानी से दूर देश के बाकी हिस्सों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में गिना जाता है। सरकार का कहना है कि देश की प्राथमिकता सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता है। वहीं कई अंतरराष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताते रहे हैं। इन अलग-अलग दावों और दृष्टिकोणों के कारण नॉर्थ कोरिया को लेकर वैश्विक बहस लगातार जारी रहती है। लेकिन इतनी चुनौतियों और प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन की सरकार आज भी सत्ता में कैसे बनी हुई है? यही वह सवाल है जिसका जवाब उनकी राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य रणनीति में छिपा है। तो किम जोंग उन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जो दशकों से दुनिया से अलग अपनी राह पर चल रहा है। कुछ लोग नॉर्थ कोरिया को वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि उसकी नीतियां उसकी अपनी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी हैं। लेकिन एक बात तय है, नॉर्थ कोरिया का हर फैसला सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर असर डाल सकता है।
आने वाले वर्षों में क्या नॉर्थ कोरिया दुनिया के साथ अपने रिश्ते बदलेगा? क्या परमाणु तनाव कम होगा या फिर यह टकराव और बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ समय ही देगा। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वर्ल्ड 24 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में बताइए आपके अनुसार नॉर्थ कोरिया का भविष्य कैसा होगा। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।